मैं जब पूजा के घर पहुंचा तो शाम के 7 बज रहे थे। वह कपड़े प्रेस कर रही थी। मुझे देखकर तो मुस्कुराई। उसकी कातिल मुस्कान पर मैं पागल हो गया, पर मैंने कंट्रोल किया। उसे पूछा, कहाँ है सुरेश भाई? वह बोली, कपड़े देने गए हैं। मैंने पूछा, कब तक आएंगे? वह बोली, 9 बजे तक। मैंने कहा, सामान लाया हूँ रात के प्रोग्राम का। वह बोली, जब वह आएगा तब आ जाना, वैसे भी पीकर आएगा। पर मैं उसको बोल दूंगी कि बाबूजी का जन्मदिन है, वह हमें पार्टी दे रहा है। मैं सामान लेकर कमरे पर आ गया। 9 बजे रात को मैं पूजा के घर पहुंचा। सुरेश भाई टुन थे, झूम रहे थे, नशे में ही बोले, बाबू जन्मदिन की बधाई हो। मैंने कहा, ऐसे नहीं सुरेश भाई, आओ साथ एंजॉय करते हैं। तभी मैंने पहले से शराब और बियर की बोतल निकाली तो वह बहुत खुश हुआ। मैंने 2 गिलास पूजा से लाने को कहा। अपने गिलास में कम और उसके गिलास में ज्यादा शराब डालकर उसमें बियर मिला दी। वह तो भाई पक्का बेवड़ा निकला। एक सांस में ही पी गया। अभी मैं गिलास मुंह में भी नहीं लगाया था, मैंने फिर से उसका गिलास बियर और शराब से भर दिया। वह उसे भी सटक गया। मैंने उसे खाने के लिए कहा, पर वह तो जमीन पर ही पसर गया। तब मैं और पूजा ने उसे पकड़कर एक तरफ लिटा दिया। मैं समझ गया था कि वह बेवड़ा सुबह तक उठने वाला नहीं है। अब मैं और पूजा सीधा बेडरूम में चले गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी मेरे पड़ोस में रहने वाले भाभी की है। मेरा नाम रमेश है। मैं बड़ौदा गुजरात में रेलवे की चरण की ट्रेनिंग करने गया। रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर खाली नहीं होने के कारण मैं पास ही एक सोसाइटी में कमरा लेकर रहने लगा। खाना तो दोनों समय घर पर ही बनाता था, लेकिन कपड़े सोसाइटी के बाहर कोने पर एक कमरे के बने मकान के बाहर 3 सेट के बरामदे में रह रहे धूप से धुलवा कर प्रेस करवा लेता था। मेरे आने जाने का रास्ता भी वहीं से था। अब धोबन के बारे में बताता हूँ। उनका नाम था पूजा। बेहद खूबसूरत उम्र, यही 25 या 26 साल। 1 साल की बच्चे की माँ। वैसे कोई कह नहीं सकता था कि इसका एक बच्चा भी है। वही पूजा का पति सुरेश भाई भाभी से उम्र में 6 या 7 साल बड़ा। चेहरे पर चेचक के दाग। पूजा भाभी के साथ दूर दूर तक उसकी कोई जोड़ी नहीं फिट होती थी। मैं अक्सर ऑफिस से लौटते समय उसके क्यूट से बच्चे को गोद में लेकर खिलाता। पूजा भाभी मुझसे काफी मुस्कुराकर बात करती। ज्यादातर कपड़े भाभी बाहर लगे मेज पर प्रेस करती हैं। सुरेश भाई घर घर से कपड़े इकट्ठे करते, उन्हें 4 किलोमीटर दूर नहर पर धोकर लाते। कपड़े धोने का काम वह सोमवार और शुक्रवार को करते। सुबह उठकर पोटला बांधकर साइकिल पर निकल जाते हैं और शाम होते होते अंधेरा होने तक वापस लौट आते हैं। उनकी कमजोरी थी वह रोज देसी शराब पीने की। जब कपड़े नहर पर लेकर जाते तो 7 शराब की आध साथ ले जाते। दोपहर को खाना खाने से पहले जरूर लगाते। रात को तो निश्चित रोज का काम था। भाभी सारे दिन कपड़े प्रेस करती। बच्चा झूले में लेटा रहता। एक बात और, उनके घर पर सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति नहीं आता था, क्योंकि कपड़े लाने और पहुंचने का काम सुरेश भाई करते थे। उनका कमरा मेन रोड से थोड़ा अंदर की ओर था, जहां से कुछ नहीं दिखता था। सिर्फ मैं ही अपना टाइम पास करने के उनके पास बैठता था। सुरेश भाई से भी मेरी दोस्ती हो गई थी। वैसे सुरेश भाई कम ही मिलते थे, सिर्फ पूजा भाभी ही मिलती थी। वह भी मुझसे हंस हंस कर बात करती। वह भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही थी। एक दिन मैंने कहा, भाभी आप इतनी सुंदर हो, पर ये बताओ सुरेश भाई का तो आपके साथ जोड़ मिलता नहीं। आपने इनमें क्या देखा जो इससे शादी कर ली? वह उदास हो गई। मैंने कहा, सॉरी, मेरे पूछने का बुरा लगा हो। तो वह एक गहरी सांस लेकर अपनी आप बीती बताने लगी। सुरेश भाई, मेरी शादी इनसे मेरी मर्जी से नहीं हुई है। इसने मुझे मेरे बाप को लाख रुपए देकर खरीद कर शादी की है। इसकी पहली लुगाई मर गई थी। मेरे घर में मेरा बाप ही था। वाह भी शराबी माँ बचपन में ही मर गई थी। जब मैं छोटी थी, मेरा बाप बहुत कमीना इंसान था। 2 साल पहले एक रात शराब के नशे में भी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मुझे जान से मारने की धमकी देकर रोज रात को शराब पीकर मेरे साथ जबरदस्ती करता। फिर एक दिन उसे अटैक आ गया। वह अस्पताल में भर्ती हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया। पैसे थे नहीं। यह सुरेश उनका परिचित था। दोनों एक साथ पीते थे। सुरेश के सामने उसने प्रस्ताव रखा कि तुम मुझे 1 लाख दे दो और पूजा से शादी कर लो।
सुरेश के आगे पीछे भी कोई नहीं था। सिर्फ यह जो खोली है, यह इसके नाम थी, जो कि इसके माँ बाप इसे देखकर मर गए। वह भी ऐसे ही कपड़े धोने प्रेस करने का काम करता था। लोगों को समय पर कपड़े नहीं देता था। काम बंद सही था। मेरा बाप अस्पताल में भर्ती था। मैं मन मारकर सुरेश से मंदिर में शादी करके यहाँ आ गई। मेरा पापा अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। मैं सुरेश के साथ यहाँ आ गई। फिर कुछ महीने बाद ये किट्टू पैदा हुआ। ये बातें करते समय हम दोनों कमरे में आ गए। वह बोली, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब बातें आपसे क्योंकि पर आप मुझे अच्छे लगने लगे हो। फिर बोली, बाबू, सुरेश के आने का समय हो गया है, तो मैं वहां से निकल गया। गली से मैं निकल ही था कि सुरेश दूर से आता दिखा। वह बोला, केम छो साहब, ड्यूटी से आ रहे हो? मैंने कहा, सुरेश भाई, बस हम निकल लिए गुरुवार को। शाम को मैं जब ड्यूटी से लौट रहा था तो पूजा मुझे प्रेस करती मिली। मुझे देखकर एक स्माइल दी। मैं रुक गया। पूछा, कैसी हो? बोली, ठीक हूं। मैंने कहा, सुरेश भाई कहाँ है? कपड़ा मुकुल वाला जाएंगे? बोले, वह लक्ष्य। मैं बोला, कितना? बोली, 9 बजे तक कपड़े तो 7 बजे तक देकर पैसा ले लेता है, फिर दारू के ठेके पर पीने बैठ जाता है। वह बोली, चाय बनाती हूँ, पीकर जाना। मैंने कहा, ठीक है। वह अंदर चाय बनाने चली गई। बोली, अंदर आ जाओ। मैं कमरे में अंदर गया। उसने मुझे स्टूल पर बैठने को कहा। वह बोली, कल सुबह सुरेश नहर पर कपड़े धोने जाएगा। मैंने कहा, कितने बजे जाएगा? बोली, सुबह 7 बजे निकल जाएगा और रात 9 बजे तक लौटेगा। मैंने पूछा, खाना नहीं बनाया? बोली, दोपहर का रखा है। मेरा तो हो गया है। सुरेश शाम को जब पी लेता है तो नशे में खाना नहीं खाता, बेहोश होकर बिस्तर पर गिर जाता है। मैं बोला, फिर वह काम कब करता है? फिर से अपनी कहानी सुनाने लगी। अभी पीकर आएगा, साथ ही साथ भी लेकर आएगा। यहाँ पी लेगा, नशे में गिरता पड़ता सो जाता है। बेहोश होकर ऐसा पड़ता है कि उसे होश नहीं रहता। सुबह मैं ही जगाती हूँ। मुंह पर पानी की छींटे मारकर, यही मेरी जिंदगी है। वह आगे बोली, बाबू, रात को इसको इतना भी होश नहीं रहता कि मुझे कोई अगर प्यार कर जाए। कल तो सारे दिन मैं अकेली रहूंगी। सुबह ये चाय पिएगा, तब तक मैं इसके लिए खाना बनाकर टिफिन तैयार कर दूंगी। तभी निकल जाएगा। वहां ये कपड़े धोकर सूखने डालेगा, फिर पीकर खाना खा लेगा। सुबह मैं 10 बजे तक सारे कपड़े प्रेस कर दूंगी। फिर किट्टू को नहलाकर दूध पिलाकर सुला दूंगी। मैं समझ गया कि वह मुझे निमंत्रण दे रही है। मैंने कहा, मैं ऑफिस से जल्दी 11 बजे आ जाऊंगा। हम दोनों ने चाय खत्म किया। मैंने कहा, कल खाना साथ ही खाएंगे, कहकर निकल गया। मैं ड्यूटी से 11 बजे निकला। फिर एक शराब की बोतल खाने के लिए होटल से तंदूरी चिकन, बटर चिकन, शाही पनीर छपा और किट्टू के लिए कट ड्रेस चॉकलेट दूध पीने की एक शानदार बोतल खरीद कर लाया। पूजा मेरा इंतजार कर रही थी। बोली, कितनी देर लगाते हो? प्रेस का काम खत्म कर चुकी थी। मैंने अपने हाथ का पैकेट उसे पकड़ा दिया। उसने पूछा, इसमें क्या है? मैंने कहा, खुद ही खोलकर देख लो। तो उसने खाने का पैकेट खोला, फिर किट्टू की बोतल देखी, फिर आखिर में पैकेट खोला तो उसके कपड़े देखकर खुश हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे खाना खाने के लिए कहा। उसने खाना थाली में परोसा। इतने में मैंने उसे एक गिलास और पानी लाने को कहा। फिर अपनी शराब की बोतल निकाली। पूजा ये देखकर बोली, आप भी? मैं बोला, तुमसे मिलने की खुशी में अब थोड़ी पीने का मन कर रहा है। मैंने अपने गिलास में एक पैक बना लिया। तब मैंने वैसे ही उससे पूछा, आप भी लो? वह बोली, मैं जिंदगी में आज तक नहीं ली, पर आप मुझे जहर भी पिला दोगे तो मैं खुशी खुशी पी लूंगी। मुझे आपके साथ कुछ ही दिनों में पूरे जीवन का आनंद मिल गया। यह कहकर एक गिलास उठाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने उसको भी एक पैक बना दिया। दोनों ने चीयर्स किया, फिर खाना खाया। अब हम दोनों नशे में टुन हो गए। मैंने उसे अपने द्वारा लगाए कपड़े पहनने को कहा और फिर मैंने उसके साथ शाम 7 बजे तक बिताया। वह बहुत खुश थी। हाँ, उसने एक बात कही, बाबू, आप रात को सुरेश के घर पर रहते भी आ सकते हो। मैंने कहा, कैसे? बोली, सुरेश शराब पीने का आदी है। तुम उसके साथ रात को मेरे घर दारू पीने बैठ जाना। तुम कम पीना, उसे ज्यादा पिलाना। वह पीकर बेहोश हो जाता है। तब तुम उसे शराब पिलाओगे तो वह बहुत खुश होगा। जब रात को पीकर लुढ़क जाएगा तो फिर रात भर मेरे साथ समय बिता सकते हो। मैंने कहा, ठीक है। उसके बाद मैं अपने घर आ गया। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकला तो गली में मुड़कर पूजा से मिलने चला गया।
मैंने उसे बताया कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रहगा। वह बोली, ठीक है, शाम को आते समय सुरेश के लिए दारू की बोतल लेकर आना। मैं ऑफिस निकल गया। शाम को मैंने एक फुल शराब बोतल, 2 बियर की बोतल खाने के लिए कुछ नमकीन, बटर चिकन तंदूरी पैक कर ली और मैं घर के लिए निकल पड़ा। मैं जब पूजा के घर पहुंचा तो शाम के 7 बजे थे। वह कपड़े प्रेस कर रही थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई। उसकी कातिल मुस्कान पर मैं पागल हो गया, पर मैंने कंट्रोल किया। उससे पूछा, कहाँ है? सुरेश भाई, बोली। कपड़े देने गए हैं? मैंने पूछा। कब तक आएंगे? बोली, 9 बजे तक। मैंने कहा, सामान लाया हूं, रात के प्रोग्राम का। वह बोली, जब वह आएगा तब आ जाना। वैसे भी पीकर आएगा, पर मैं उसको बोल दूंगी कि बाबू का जन्मदिन है, वह पार्टी दे रहा है। मैं सामान लेकर कमरे पर आ गया। 9 बजे रात को मैं पूजा के घर पहुंचा। सुरेश भाई टुन थे, झूम रहे थे। नशे में ही बोले, बाबू, जन्मदिन की बधाई हो। मैंने कहा, ऐसे नहीं सुरेश भाई, आओ साथ एंजॉय करते हैं। तभी मैंने पहले से शराब और बियर की बोतल निकाली तो वह बहुत खुश हुआ। मैंने 2 गिलास पूजा से लाने को कहा। अपने गिलास में कम और उसके गिलास में ज्यादा शराब डालकर उसमें बियर मिलाकर दी। वह तो भाई पक्का बेवड़ा निकला। एक सांस में ही पी गया। अभी मैं गिलास मुंह से भी नहीं लगाया था, मैंने फिर से उसका गिलास पिया और शराब से भर दिया। वह उसे भी सटक गया। मैंने उसे खाने के लिए कहा, पर वह तो जमीन पर ही पसर गया था। मैंने और